तो आज की क्लास में बच्चों हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या समझा था, रॉल्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। तो ये ध्यान रखिए कि वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। एंड द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें सिर्फ प्योर ए का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक प्योर लिक्विड ए फिल्ड है और इस कंटेनर में जो ये लिक्विड है, इसका वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं, V1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो इंटरेक्शन होगी किसके बीच में, ए और ए के बीच में, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली एक कंटेनर हमने ये माना और इस कंटेनर के अंदर प्योर लिक्विड बी भरा हुआ है। दिस इज प्योर लिक्विड बी। और इस बी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो V2 माना। ठीक है, अब अगर हमने क्या किया, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को लिया और इनको मिक्स कर दिया इकट्ठे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ नई इंटरेक्शंस बनेंगी, ए बी ए बी। ठीक है, और ये नई इंटरेक्शन कब बनेगी, यहाँ अगर मैं बोलूं कि ए बी इंटरेक्शन फॉर्म, ये कब होंगी, जब यहाँ पर जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है ये ब्रेक होगा। तो ए और ए के बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हुआ, यानी आपको पता है कि जब भी बॉन्ड टूटता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी बी, यहाँ ए और ए के बीच का इंटरेक्शन टूटा, यहाँ बी और बी के बीच का इंटरेक्शन टूटा, तो हीट एब्जॉर्ब होगी। लेकिन इधर क्या हुआ, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि नया इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है, यानी ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। तो जब भी नया इंटरेक्शन फॉर्म होता है या हम बोले कि नया बॉन्ड बनता है, तो हीट क्या होती है, रिलीज। ठीक है, और अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, वी फाइनल। ठीक है,
तो अब देखिए ये जो मिक्स हुआ, ये जो सॉल्यूशन मिक्स हुआ, इस सॉल्यूशन का चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा कि ये जो फाइनल वॉल्यूम आया, अगर ये ए मॉलिक्यूल का जो भी वॉल्यूम था यानी V और V1 प्लस V2 आता है, तो ये सॉल्यूशन आइडियल होगा। कैसे, अभी मैं कंडीशन सारी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। ये हम क्या ले रहे हैं अब, डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। तो अब ये जो डेल्टा वी मिक्स आया, अगर ये डेल्टा मिक्स की वैल्यू अगर 0 आती है, इफ डेल्टा वी मिक्स इज 0, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आइडियल, ठीक है। और ये डेल्टा वी मिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2। ये इनिशियल था दोनों का, ए और बी का अलग अलग, दोनों का टोटल किया और फाइनल जो उनको मिक्स किया उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ समझ में आता है कि ए और बी का सॉल्यूशन बनाने के लिए, ए और बी का सॉल्यूशन बनाने के लिए जो ए की इंटरेक्शन है इसको हमें तोड़नी पड़ेगी और बी के इंटरेक्शन को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये दोनों इंटरेक्शन जब ब्रेक होंगी तभी ये नई इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन फॉर्म होगी, ठीक है। और याद क्या रखना है हमें कि जब भी नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ डेल्टा वी की बात हो गई। डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 0 आता है तो सॉल्यूशन इज आइडियल, और अगर 0 नहीं आता है तो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर आता है, द नेक्स्ट फैक्टर इज डेल्टा एच मिक्स, ठीक है। अगर ये डेल्टा एच की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आइडियल। और आपको याद होगा कि इस डेल्टा एच को हम बोलते क्या थे, दिस डेल्टा एच इज व्हाट, दिस डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी। जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो मिक्स करने पर उनकी एंथैल्पी में क्या चेंज आया, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ दिस कैलकुलेशन इज टू बी डन। तो डेल्टा एच मिक्स के लिए क्या फॉर्मूला आ जाता है हमारा, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट इन मिक्सिंग, ठीक है। मिक्स करने पर क्या चेंज हुआ हीट में, हीट एब्जॉर्ब हुई, रिलीज हुई, क्या हुआ।
अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए जो इंटरेक्शंस थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, हमने क्या देखा कि ए और ए के बीच में इंटरेक्शन थी, ठीक है। ये बी और बी के इंटरेक्शन के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। और क्या ये जो इंटरेक्शन है ये ए और बी के इंटरेक्शन के इक्वल होगी? तो याद रखिए कि इंटरेक्शंस जो हैं ये इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती इंटरेक्शंस। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इंटरेक्शन इक्वल है या नहीं है? तो देखिए अगर ए का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन है ये वीक है, ए का इंटरेक्शन और बी का, इनके जो सेपरेट इंटरेक्शंस थे अगर ये वीक है तो ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। दोनों सेपरेट थे, आइडियल थे तो इंटरेक्शन वीक, लेकिन जब दोनों को ए एंड बी को जब हमने मिक्स कर दिया तो ये जो नई इंटरेक्शन फॉर्म हुई ये क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। यानी सॉल्यूशन बनने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया? क्योंकि वॉल्यूम में भी चेंज हुआ था, ठीक है। अगर तीनों में ए में, बी इंटरेक्शन में और ए बी इंटरेक्शन में अगर ये फोर्स सेम होता, जो इंटरेक्शन का फोर्स सेम होता, अगर ये कंडीशन होती तो वॉल्यूम भी सेम होता, देन देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका डेल्टा एस मिक्स। दिस वाज थर्ड फैक्टर, डेल्टा एस मिक्स। डेल्टा एस मिक्स क्या होती है? चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग। ठीक है, ये जो एंट्रोपी चेंज होती है ये हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और हमेशा जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस मिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहीं से हम डेल्टा जी की भी बात कर सकते हैं। डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे? गिव्स फ्री एनर्जी इन मिक्सिंग। जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी इट शुड बी ऑलवेज जीरो। आपको पता ही है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो इस मिक्स का डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी जो चेंज होगा वो स्पॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है।
और किसी भी, याद रखना है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो कोई भी चेंज, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल है कि नहीं है, ये बेसिकली ये 4-5 फैक्टर आपके डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा एक फैक्टर और है जिसको हम बोलते हैं रॉल्ट लॉ। ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट ये मेंशन कर देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स and delta S mix, solutions are classified as ideal और नॉन आइडियल। ठीक है, और उसके बाद एक और फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो कौन सा फैक्टर है, रॉल्स लॉ। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच डिसाइड्स वेदर अ सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। तो अब देखिए सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और ये रॉल्स लॉ को जो फॉलो करेंगे वो हर कंसंट्रेशन पे करेंगे, हर टेम्परेचर पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो P ऑब्जर्व यानी जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा और ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, ये किसके इक्वल होगा, जो रॉल्स लॉ में प्रेशर कैलकुलेट होता है। क्या फॉर्मूला होता था, P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा ए का, इट विल बी इक्वल्स टू P नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, और P प्रेशर ऑब्जर्व जो होगा बी का, इट विल बी इक्वल्स टू P नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, ये सभी के लिए एक्सपेरिमेंट से जो ये जो ऑब्जर्व वैल्यू थी ये एक्सपेरिमेंट से थी, इट विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज। ये कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे, फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो होगी आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये सारी जो हम कंडीशन ले रहे हैं आइडियल। और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि वो रॉल्स लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन डेल्टा वी की, हमने अभी थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया कि डेल्टा वी शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई आइडियल सॉल्यूशन की। डेल्टा वी मिक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। इसी में सेकंड
डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयर शुड बी नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका रीजन क्या होगा, वॉल्यूम में क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि देखिए ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, वही सेम इंटरेक्शन बी और बी के बीच में है, और वही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में है। ठीक है, दोनों लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो डेल्टा वी मिक्स 0 होगा, मींस देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बोथ लिक्विड्स इज सेम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का ए और बी में, इट इज सेम एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों लिक्विड्स के जो सेपरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे ये किसके इक्वल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स। दैट इज 8। तो यहाँ पर होगा क्या, जब सेम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ना तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास आएंगे, सो मॉलिक्यूल्स नाइदर कम क्लोजर नॉर मूव अवे। ना तो वो बहुत पास आएंगे ना ही दूर जाएंगे। ठीक है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा इट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि डेल्टा वी मिक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा एच की वैल्यू, यहाँ थर्ड फैक्टर आ गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और ये मैंने पहले भी बताया था कि डेल्टा एच मिक्स इट शुड आल्सो बी 0। क्यों? सेम रीजन, ए मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक ए एंड बी इंटरेक्शन ये किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड टू फॉर्म ए बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन को फॉर्म करने के लिए जितनी हीट रिलीज हुई उतनी ही हीट एब्जॉर्ब हो गई ए और बी के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए जो डेल्टा एच मिक्स है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर डेल्टा एस मिक्स की हम बात करें तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा एस मिक्स जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नेक्स्ट द फोर्थ फैक्टर इज डेल्टा एस मिक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, और इसी में हम गिब्स एनर्जी को भी डिस्कस कर सकते हैं, डेल्टा जी मिक्स, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली, डेल्टा जी मिक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और याद क्या रखना है, लास्ट
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल्स में जितना है उतना ही फोर्स अट्रैक्शन बी मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए, एंड द सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स। ये सारी कंडीशन हो गई आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों ही क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। इनको अगर मिक्स किया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा इट विल बी आइडियल। क्यों? रीजन देखिए, क्योंकि इनकी पोलैरिटी सेम है, दोनों ही पोलर नेचर के हैं, और इनका मॉलिक्यूलर साइज नियरली सेम है। सेम फॉर बेंजीन एंड टॉलिन, इन दोनों को भी मिक्स किया जाए तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ये टॉलिन का फॉर्मूला C6H5CH3, C6H5CH3, दिस इज टॉलिन। दोनों का भी यही सेम रीजन होगा, दोनों आइडियल सॉल्यूशन, इनको मिक्स कर दिया तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, क्योंकि इन दोनों की पोलैरिटी सेम है और इनका साइज भी नियरली सेम है। और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल इज C2H5Cl and C2H5Br, सेम वही चीज, नियरली सेम साइज एंड पोलर इन नेचर। लेकिन अगर अभी बात की जाए आपसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए दिस C2H5Cl और इसी ही ग्रुप में मैं आयोडीन को इथाइल के साथ में ऐड कर दूं, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल आयोडाइड, तो यहाँ पर ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्लोरीन और आयोडीन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके आइडियल सॉल्यूशन के। अब आ जाता है ग्राफ फॉर रॉल्स लॉ। तो यहाँ पर अब ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ए के 0 हो गए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1, तो इधर इस पॉइंट पर पी नॉट बी। सिमिलरली यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी के 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, तो ये कुछ इस पॉइंट पर ये पी नॉट। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ग्राफ के लिए, ये पी ए की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए जीटा ए। इसको हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन करते हैं। और ये पॉइंट ऐसे ये आपने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ से इस पॉइंट को पी नॉट बी से ज्वाइन कर दिया।
ये ऐसे आपने यहाँ मिला दिया। अब ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन जा रही है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स PA. This is PA, which is equals to P naught A of zeta A, and this line is PB, P naught B zeta B. और ये जो लाइन आ रही है, इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। ये जो लाइन है, दिस इज P total, means P naught A of zeta A plus P naught B of zeta B. ये जो ग्राफ है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, जो कि वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं। इसके बाद आ जाती है बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे? जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो सेम उसी तरह से एक एक करके सारी कंडीशंस हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। तो यहाँ पर जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा, it will not be equals to calculated pressure, or you can write down the formula of calculated pressure. Means इनके सेपरेट भी अगर मैं A का ऑब्जर्व प्रेशर सेपरेट लूं, तो ये उसके कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ये जो डेल्टा वी मिक्स होगा, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो A और A के बीच में इंटरेक्शंस थी, B और B के बीच में जो इंटरेक्शंस थी, these interactions are not equals to AB interactions. ठीक है। और ऐसा होगा क्यों? तो हो सकता है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया हो या डिक्रीज हो गया हो। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स होंगे या तो बहुत पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में कम क्लोजर, और मूव अवे फार्दर, या तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो इस केस में जो फाइनल वॉल्यूम होगा, दिस फाइनल वॉल्यूम विल नॉट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन, यहाँ थर्ड हमारी डेल्टा H यानी एंथैल्पी। डेल्टा H मिक्स 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी, हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक
AA and BB interactions is not equals to heat released in formation of AB interactions. ये दोनों हीट इक्वल नहीं होगी, so delta H mix will not be equals to 0. नेक्स्ट कंडीशन, और यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ कि AA और BB का जो इंटरेक्शन है, this interaction is not equals to AB interactions. नेक्स्ट कंडीशन नॉन आइडियल के लिए, डेल्टा एस मिक्स चेंज इन एंट्रोपी ये ग्रेटर देन 0 होगी, अपोजिट नहीं होगी आइडियल से, ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 हमेशा, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल, चाहे कुछ भी हो, वेदर सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब चलते हैं हम टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये दो तरीके से बिहेवियर शो करेंगे, या तो ये रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, या ये रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो अगर तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी अभी हमने 5 कंडीशंस ली हैं, पहली रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, तो ये जो सारी 5 कंडीशंस हैं, ये सब क्या होंगी, ग्रेटर देन 0। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो ये जो ऑल 5 कंडीशंस हैं, दीज आर लेस देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing negative deviation from Rolle's law. ठीक है, तो अब देखिए, चलिए एक एक करके हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले P ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटली जो आपने प्रेशर ऑब्जर्व किया, इट विल बी लेस देन
be calculated. ठीक है, सिमिलरली सेपरेट अगर हम देखें तो ए का जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो उसके कैलकुलेटेड प्रेशर से कम होगा, बी का जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो उसके कैलकुलेटेड प्रेशर से लेस होगा। सेकेंड कंडीशन, ए बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं ये ग्रेटर होंगी ए एंड बी इंटरेक्शंस, और हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी इंटरेक्शंस विल बी लेस देन ए बी इंटरेक्शंस। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑन मिक्सिंग। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा मिक्स करने पर तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डेल्टा वी मिक्स, change in volume on mixing will be less than 0। क्यों? रीजन क्या आ गया यहाँ पर? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने पर जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आएंगे और जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी लेस देन जो उनके सेपरेट वॉल्यूम्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन, डेल्टा एच मिक्स इट विल बी लेस देन 0। क्यों? क्योंकि ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है ये वीकर इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर जब ये इंटरेक्शन टूटेगा तो कम हीट एब्जॉर्ब होगी, whereas ए और बी की जो इंटरेक्शन है दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर वन, तो यहाँ पर ज्यादा हीट रिलीज होगी। ये सारी कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब आ जाते हैं इनके एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहला एग्जांपल CHCl3 प्लस CH3, इनकी इंटरेक्शंस को चेक कीजिए। इनकी अगर आप इंटरेक्शंस को देखें तो देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये C, फिर ये हाइड्रोजन CCl3, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है और फिर ये 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरेक्शन है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन को देखिए तो ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये इसका चार्ज इससे कम हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स क्लोरीन मूव करेंगे। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद ये C और ये CH। तो इन मॉलिक्यूल्स के आपस में जो बॉन्ड बने हुए हैं
यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं, वीकर वंडरवॉल्स फोर्स। सिमिलरली यहाँ पर, लेकिन ये जो बॉन्ड है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या लेकर के आया, एक नया इंटरेक्शन लेकर के आया सॉल्यूशन के अंदर। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इट इज ग्रेटर देन वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH Br3 प्लस CH3 COCH3। इसी तरह से अगर CH X3 है, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इसका सॉल्यूशन हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास नाइट्रो कंपाउंड है, O और N ग्रुप है, तो ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तीसरे एग्जांपल इसमें आ जाते हैं, कोई स्ट्रॉन्गर एसिड और वाटर का सॉल्यूशन, जैसे HClO4 प्लस हाइपोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन, ये सब नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। नाइट्रिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन, these all show negative deviation। हाइड्रोजन आयोडाइड एंड वाटर का सॉल्यूशन, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड वाटर का सॉल्यूशन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और वाटर का सॉल्यूशन, ये सब क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे रॉल्स लॉ से। ये देखिए हमने ग्राफ बनाने के लिए क्या किया है, पहले रॉल्स लॉ वाला ग्राफ ही बना देना है सिंपल, ये जो वो सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब नेगेटिव डेविएशन शो करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये नेगेटिव बिहेवियर, ये रॉल्स लॉ से ऐसे नीचे ये ग्राफ ऐसे, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा इट विल बी लेस देन, यानी यहाँ P टोटल जो होगा ये लेस देन होगा कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर से। सिमिलरली फॉर B, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऐसे, ये इधर ऐसे, ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या वैल्यू बताएगी, जो ऑब्जर्व B का प्रेशर है इट इज
less than individual calculated value of B, pressure of D. Similarly, A के लिए आप ऐसे नेगेटिव बिहेवियर शो कर देंगे। ये क्या बताएगी लाइन? Pressure of A, observed pressure of A is less than the calculated pressure of pure vapor of A। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं रॉल्स लॉ से, उनके बारे में पढ़ेंगे।